श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल वे नमः। गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी महाराज। आज के इस वीडियो में मेरा शीर्षक है श्याम के अरीसे से। मैं गोस्वामी नीरज कुमार माधवराय जी महाराज रक्त संबंध से आपका अनुज यानी छोटा चचेरा भाई। उपरोक्त शीर्षक से मेरी अल्प बुद्धि से दो अर्थ स्फुट होते हैं। एक तो जो आपने पुष्टि जीवों को अपने आईने से दिखाया है वह, और एक आप जो मुझे अपना शत्रु माने बैठे हैं अरी, तो श्याम के शत्रु यानी श्याम के अरी से यानी मेरी नजर से। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप अपनी 35 वर्षीय आयु तक भुलेश्वर स्थित मुंबई मोटा मंदिर ट्रस्ट में विराजे। 1952 से वह एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट घोषित हो गया है। ज्ञातव्य है कि आप जिस समय अपने निजी ठाकुर जी दोनों यानी श्री श्याम सुंदर जी और श्री मथुराधीश जी लालन उनको मोटा मंदिर के पिछले रास्ते से निकल के भागे थे लेकर, तब भी वो एक ट्रस्ट था। आपने मुझे 2 श्रुति वाक्य पढ़ाए हैं, वेदांत में प्रवेश कराया है, इसलिए आप मेरे शीर्षक भी हैं। आपने थोड़ी बहुत संध्या वंदन की प्रक्रिया भी सिखाई है, इसलिए आप मेरे शीर्षक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। मेरी इस वीडियो से आपने जो पुष्टि जीवों को अपने अरीसे से यानी आईने से जो दिखाया है, बताया है, वह आपको स्मरण कराऊंगा। पत्र का जवाब तो आप देते नहीं, इसीलिए इसे एक खुला पत्र मान लें, एन ओपन लेटर टू यू। उम्मीद है कि आप यहां मेरे कुतूहल का समाधान पूर्वक, सटीक और विद्वत्ता पूर्वक उत्तर देंगे, न कि आपकी आदतानुसार यहां वहां लठ बजाते हुए। प्रश्नकर्ता के प्रश्न को आप इतना लंबा कर देते हैं कि वह भूल जाता है कि उसका प्रश्न ही क्या था, और आप अपनी वाक्पटुता से उसे तमाम दूसरे दर्शनों में और विषयों में उलझा कर रख देते हैं। मेरे यहां उठाए हुए प्रश्नों को क्रमशः एक कागज पर लिख लें और उसी क्रम से उत्तर देंगे, ऐसी उम्मीद। आइए सबसे पहले हम श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी के मंदिर व्यवस्था और उनके प्रसाद ग्रहण के विषय में आप क्या कहते हैं जान लेते हैं। मालवा भाषा में एक लोकोक्ति बहु प्रसिद्ध है, झूठ बोलनो, झट बोलनो, जोरती बोलनो। आपकी वाक शैली एवं मनोवृत्ति स्पष्टतया ऐसी ही दिखती है। महाराज, श्रीनाथ जी प्रसाद ग्रहण के विषय में या संबंध में आप बड़े जोर से पूछते हैं, बोलो, आपको महाप्रभु जी के सिद्धांत मान्य हैं कि आंबेडकर स्मृति। इस उक्ति से वैष्णव डर जाते हैं और अधिकांश लोग अभी तक डरे हुए हैं। आप लोगों को यह पूछ रहे हैं ना कि जहां देवद्वार या मंदिर एक ट्रस्ट की सेवा व्यवस्था में हो या स्थापित हो, वहां जो भी सेवा के रूप में, चढ़ावा के रूप में, जो कहना हो आपको कह लें, सीधा सामग्री या द्रव्य आता है, वह सब प्रभु का हो जाता है। और ऐसा प्रसाद ग्रहण करना मतलब देव द्रव्य खाना, जिससे देवलकता संपादित हो जाती है। आपके इस वाक्जाल और आपकी डील डॉल से एवं स्वरूप से प्रश्नकर्ता की बुद्धि ठप हो जाती है।
और वो आपके फरेब को समझ ही नहीं पाते। आपको वैष्णवों को ज्ञान कराना चाहिए कि जहां देव द्वार की व्यवस्था हो वहां कुछ न कुछ पधरा कर ही प्रसाद लिया जाता है। उन्हें यह ज्ञात ही नहीं हो पाता है कि श्री श्रीनाथ जी की मंदिर व्यवस्था और उसकी सत्यता को आप छुपा रहे हैं। आपको इस व्यवस्था से आपत्ति है ना? फिर से पूछ रहा हूं, अब श्री श्रीनाथ जी की मंदिर व्यवस्था को हम बाद में देखते हैं, मगर उससे भी पहले आप यह स्पष्ट करें कि आपने सालों साल मोटा मंदिर ट्रस्ट में विराजते अपने निजी दोनों ठाकुर जी की सेवा का खर्च खुद ने चाहे अपनी आवक से वहन किया हो तो भी वह एक ट्रस्ट व्यवस्था में ही प्रभु को आरोग आया। और खूब मेरे साथ और मेरे सामने मठड़ी, मौनथाल, फीका जो आपको भयंकर पसंद था, और सकड़ी भी खाई आप। तो यह आपका नियम देव द्रव्यता का आप पर क्यों लागू नहीं होता है? आप देवलक कैसे नहीं हुए? और वो भी आपके 35 वर्षों तक। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 35 वर्षों तक देव द्रव्य का कॉन्सेप्ट ही आपको समझ में नहीं आया था? आप अपने प्रवचनों में असंख्य बार कह चुके हैं कि जब मालिक की ही इच्छा जगत में पुजाई वे की है तो श्री महाप्रभु जी भी क्या करते। यह सोचकर देवद्वार यानी मंदिर की व्यवस्था यहां रखनी उचित है। देखो, यहां यह बात समझनी पड़ेगी। श्री श्रीनाथ जी के मंदिर की व्यवस्था को समझ लेते हैं जो आप सबसे सर्वदा छुपाते चले आए हैं। सर्वप्रथम श्रीनाथ जी की चरण चौकी के नीचे श्री महाप्रभु जी के चरण पादुका जी विराजते हैं, और हम जो भी अरोगाते हैं उन्हीं की आड़ी से अरोगाते हैं। टेंपल बोर्ड एक दैनंदिन व्यवस्थापक मंडल है जो चल या अचल संपत्ति का व्यवहार देखती है। उस पर भी श्री तिलकायत महाराज उस बोर्ड के प्रेसिडेंट या चेयरमैन हैं। जो कुछ भी प्रभु श्री श्रीनाथ जी आरोगते हैं वह श्री महाप्रभु जी की आड़ी से या कानी से और वर्तमान तिलकायत के निवेदन से आरोगते हैं। कभी सुना है आपने कि टेंपल बोर्ड के व्यवस्थापक पदाधिकारी ने नित्य नेक भोग या नियम के 56 भोग के बारे में कहीं कोई आपत्ति उठाई हो और श्री तिलकायत महाराज बाध्य हो गए हो? कोई वैष्णव आवे ना आवे नाथ द्वारा, पर जो श्री गिरधर जी ने नेक बांधा है वह मुनीम जी या खजांची के रूप में बोर्ड के पदाधिकारियों को तिलकायत श्री की आज्ञा अनुसार सुलभ कर देना पड़ता है। महाराज, निज मंदिर की दहलीज के भीतर जो भी सामग्री प्रभु सन्मुख होती है वह अद्यावधि तिलकायत महाराज श्री के आड़ी से आता है, और निज मंदिर के बाहर की सामग्री जिन वैष्णवों की सेवा और श्री तिलकायत की आज्ञा से विनियोग हुई हो वह प्रभु आरोगते हैं। मोती महल के परिसर में पैर रखते ही जो श्री तिलकायत महाराज की आज्ञा होगी वही होता है। उपरोक्त इन बातों से यह सिद्ध होता है कि तिलकायत महाराज का आधिपत्य है मंदिर पर। श्री श्रीनाथ जी का श्री विग्रह पर श्री महाराज श्री का स्वामित्व है। हम सब माने बैठे हुए हैं कि तिलकायत महाराज के माथे पर श्रीनाथ जी का श्री विग्रह विराज रहा है। तीसरा कि महाराज श्री का स्वत्व भी वहां जुड़ा हुआ है। तो बताओ महाराज, पुष्टि जीवों के एकमात्र पुष्टि मार्गीय मंदिर में उन्हें जाने से क्यों आप रोक रहे हैं? क्यों वहां निकुंज नायक के अधरामृत से उन्हें आप वंचित रख रहे हैं या रोक रहे हैं? यह जो टेंपल बोर्ड की व्यवस्था हम पुष्टि मार्गियों पर थोपी गई है वो केंद्र के सरकार द्वारा थोपी गई है। मुगल काल में जजिया कर भी हम पर थोपा गया था,
क्या उससे मार्गीय सिद्धांत बदल जाते हैं? तब नहीं तो अब क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि श्रीनाथ जी का मंदिर एक सनातन हिंदू समाज का जाहिर मंदिर है। इससे क्या मार्गीय सिद्धांत बदल जाते हैं? तो महाराज, अब आप मान लीजिए कि अंबेडकर स्मृति के प्रबल पक्षधर तो आप हैं और आपके द्वारा दिग्भ्रमित, आपके अर्ध सत्य से पोषित, आपको मानने वाला समाज है। पुष्टि जीवों को आपके अनर्गल प्रलाप से कोई लेना देना नहीं है। स्मरण करा दूं कि श्रीमद प्रभुचरण श्री गोसाई जी ने अपने 7 बालकों को अंतिम आज्ञा यही करी थी, श्रीनाथ जी तुम्हारे सर्वस्व हैं। ये वो मार्तंड हैं कि जिनको आप पीठ दिखाओगे तो अपनी परछाई देखोगे, यानी कि अपनी डार्क साइड। नाइनटीन 1979 से तो आप श्रीनाथ जी को पीठ दिए बैठे हैं। इस भाग 1 में मेरा इस विषय पर आपसे पूछना था। दूसरे भाग में मैं सिद्धांत चर्चा सभा की चर्चा करूंगा, वहां आपका छल प्रकट करूंगा, और तीसरे भाग में श्रीमद् भागवत के विषय में आपकी कथनी और करनी के विषय में कहूंगा। आप मुझे क्षमा करेंगे कि मैंने यह निर्णय आपके भूतल पर विराजते हुए ही खुलासा मांगने का निर्णय लिया है, क्योंकि आपके 100 वर्ष पूरे करने पर कौन खुलासा करता? यह कह बैठते लोग कि आप भूतल पर जब भूतली पुरुषोत्तम की तरह केसरी जोड़, केसरी कुलय और मोर पीछ का जोड़ धरा कर विराज रहे थे, तब यह बात आपसे क्यों नहीं पूछी? तब क्यों नहीं ये प्रश्न उठाए गए? पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को, पुष्टि मार्गीय वैष्णवों में जो अनावश्यक प्रवाही भीड़ हो गई है, हो सकता है कि आप श्री महाप्रभु जी के वंश में उत्पन्न हुए हैं। इस लीला को एक ऐसा मोड़ पर लाकर उन्हें गुप्त कर लेना चाहते होंगे, इसीलिए पुष्टि मार्ग के तिरोभाव का अवतार आपको बनाकर भेजा गया है श्री वल्लभ द्वारा। आप जो कह और आप जो कर रहे हैं, निश्चित उसी हेतु से कर रहे होंगे। मैं और मेरे पितृचरण क्या है क्या नहीं, उसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। इसे हम फिर कभी कहीं चर्चा कर लेंगे। श्री हरिराय महाप्रभु ने एक पद में बहुत सुंदर एक बात कही है। मैं मेरा आज का वीडियो अंत करने से पहले उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए श्री हरिराय महाप्रभु के शब्दों में ये मैं प्रभु से विनती करता हूँ आपके लिए कि तो निज वल्लभ के वंश जान जिए, राखी लीजे आपने ही भांति भांति डरे हैं। किम अधिकम, आपका अनुज गोस्वामी नीरज कुमार माधव राय जी महाराज।